गाय को मालूम है कि मेरे शरीर में अगर खुजाल चली है, मेरे शरीर में कुछ तकलीफ है, तो मैं उस पेड़ के पास जाऊंगी, मैं उस खंबे के पास जाऊंगी, मैं उस दीवार के पास जाऊंगी, मैं उस खूंटे के पास जाऊंगी और अपने शरीर को घिस लूंगी, और घिसूंगी तो मेरे शरीर को आराम मिलेगा। गाय भी, गौमाता भी एक खंबे को ढूंढ लेती है, गौमाता एक दीवार को ढूंढ लेती है, गौमाता एक पेड़ को ढूंढ लेती है, गौमाता एक स्थान को ढूंढ लेती है जहां वो अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। महाराज, जैसे गाय एक स्थान को ढूंढकर अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता है, उसी तरह ये मन जब पूरे वन में भटक रहा हो, संसार में भटक रहा हो, कुटुंब में भटक रहा हो, परिवार में भटक रहा हो, और इस मन को कहीं शीतलता नहीं मिलती, तब ये महादेव के चरणों में जाकर ये मन अपना घिसा जाता है, तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव हो। तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव होता है, इस मन को भी आनंद का अनुभव होता है, इस मन को भी श्रेष्ठता का अनुभव होता है, ये मन भी आनंदित होता है। हमारा एक निवेदन है, पूरे जितने श्रोता भाई बहन यहाँ कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, उन सब से अपनी आंखों में आंसू भरकर कभी महादेव के पास मत जाओ। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भगवान के पास जाकर रोऊंगी या मेरे आंख के आंसू भगवान देखेंगे? मेरे नैनों के आंसू अगर भगवान देखेंगे तो मेरी जल्दी सुन लेंगे, ऐसा होता है? अरे बोलो तो जम के, भगवान तुम्हारे नेत्रों के अश्रु से तुम्हारी बात नहीं सुनते। भगवान का एक नियम है कि तुम कहीं पर भी बैठकर दिल से उसको पुकार लोगे ना, तो मैं आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी समय प्रकट हो ही जाए, उसी समय। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दर्शन आओ। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो करी ने दर्शन। शिव जी के सामने जाएं तो रोएं। पर कई लोग हैं बाबा के सामने पहुंचते हैं, आंख में से आंसू झड़ने लगते हैं। कई बैठे हैं यहां, कई बैठे हैं टीवी के सामने, कई बैठे हैं मोबाइल के सम्मुख में कथा सुन रहे हैं, भगवान के सामने पहुंचे और उनकी आंख में आंसू आए। क्या कारण है? कि
भगवान के सामने पहुंचते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव के साक्षी में पहुंचते हैं। और चोंगे जैसी आवाज आ रही है, चोंगे की आवाज कम करो बाबू। शिव की साक्षी में जब पहुंचते हैं, भगवान की साक्षी में जब पहुंचते हैं, तो तुरंत उनकी आंखों में अश्रु भर आता। कारण क्या? किस कारण? वो कारण है कौन सा? शिव महापुराण की कथा कहती है वो केवल एक कारण है। व्यक्ति भगवान पर इतना भरोसा कर लेता है, इतना भरोसा कर लेता है, इतना विश्वास दृढ़ कर लेता है कि जब उसके सामने पहुंचता है तो वो दिल से नहीं कह पाता, आंख से आंसू बहाकर मेरे महादेव से कह देता।